ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 सितंबर 2019। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेस करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेस करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आपने सेल्वेशन आर्मी को देखा है? जब कहीं पर कोई त्रासदी हो जाती है तो वो सेल्वेस करने जाते हैं, माना बचाने जाते हैं। वो तो अकेले ही होते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन उनमें बल इतना होता है, समझ इतनी होती है कि वो अकेले कईयों को सेल्वेस कर लेते हैं, बचा लेते हैं। जब वो अकेले होते हैं वो तो कहीं नहीं फंसते। माना जो स्वयं फंसा हुआ होगा वो दूसरों को कैसे बचाएगा? तो सेल्वेशन आर्मी सबको सेल्वेस तभी कर सकती है जब वो स्वयं निकली हुई होगी। अगर हम ही कर्म बंधन में होंगे तो हम दूसरी आत्माओं को कर्म बंधनों से कैसे छुड़ाएंगे? अगर हमें ही बंधन है तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे कि बंधनों से कैसे छूटते हैं? तो आज विशेष बाबा ने कर्म बंधन से मुक्त होने की विधियां आपको तो बताई है ना, बताई है ना। अब अगर आपने उन्हें प्रैक्टिकल किया है तो आप कर्म बंधन मुक्त हैं। तो अगर आप मुक्त हैं तो आप दूसरे को भी मुक्त करा सकते हैं। तभी आप सेल्वेशन आर्मी है। तो आपको दूसरों को सेल्वेस तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज से निकले हुए हैं, मुक्त हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। अगर हम भी कर्म बंधनों में फंस जाते हैं तो फिर हम बाकी सर्व आत्माओं को कर्म बंधनों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्व आत्माओं को, तुम सर्व आत्माओं को, सर्व समझते हो ना, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेस करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। माना आप सबको बचाने वाले हो। आप बचे हुए होंगे तो भी तो बचाएंगे। अगर आप ही चिल्लाएंगे, आप ही पुकारेंगे तो आप किसको कब बचाएंगे? आप बचे हुए हैं तो आप दूसरों को बचाने जाएंगे। क्लियर? तो आप कर्मों के बंधन में नहीं हैं, तभी दूसरों को कर्म बंधन से मुक्त होना सिखाएंगे। तो अगर कर्म बंधन में नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त हैं, तभी आप दूसरे को गाइड कर सकते हो किन कर्म बंधनों से कैसे मुक्त होते हैं, कैसे निकलते हैं। तो तुम्हें कर्म बंधनों में नहीं फंसना है। फंसना है? नहीं फंसना है। तभी आप दूसरे को सेल्वेस कर सकते हो, तभी आप दूसरे को बचा सकते हो। तो आप सेल्वेशन आर्मी हो? आज का प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? कौन सी प्रैक्टिस करते रहो? क्योंकि ये प्रैक्टिस ही कम होने के कारण हम कमजोर होते हैं, और अगर ये प्रैक्टिस बढ़ जाए तो अपने आप आत्मा में शक्ति अनुभव होती है। उत्तर, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले
तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, क्योंकि कभी थी, आज नहीं है। जब आप डिटैच होंगे तो आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। क्या होने से? डिटैच होने से। वंडरफुल बात है कि हम इसके साथ इतना अटैच हो गए हैं कि शक्तिहीन हो गए। आज हम इससे डिटैच होने का अभ्यास करेंगे तो शक्ति आएगी। बीच में फंस गए तो शक्ति खत्म हो गई। अब प्रैक्टिस करनी है आपको जब भी समय मिले, शरीर से डिटैच होने का, जब भी समय मिले। और ये शक्ति अगर आप में नहीं आ रही है तो हर छोटी छोटी परिस्थितियां आपको हलचल में लाएंगी, और अगर शक्ति नहीं होगी तो हर छोटी छोटी चीजों से परेशान अपने आप को नजर आएंगे। तो बताओ, फिर जब खुद ही परेशान होंगे तो दूसरों की परेशानियां कैसे दूर करेंगे? क्लियर? तो डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। देखो, पुरुषार्थ भी तुम्हारा गुप्त है, अंडरग्राउंड ही है पुरुषार्थ भी। खुद को ही पता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद को ही पता होता है मैं किस तरह की संकल्पों के गोते खा रहा हूँ, अच्छे खा रहा हूँ, बुरे खा रहा हूँ, ये खुद को पता होता है। दूसरों के आगे हम ऐसा शो भी कर सकते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन खुद को पता होता है हर चीज की कठिनाइयां मेरी वजह से ही है। तो आप अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। कौन सी मिलिट्री? देखो, वो मिलिट्री तो प्रैक्टिस करते हुए नजर आती है कि नहीं आती है? दौड़ती नजर आती है, ऐसे चक्कर लगाती नजर आती है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए नजर आती है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो अपने साथ है। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। अगर अटेंशन ही नहीं देंगे तो फिर टेंशन तो फिर माया देने के लिए बैठी ही है आपको, वो बहुत टेंशन देगी। और अगर माया की वजह से आप टेंशन में हो तो इसका मतलब आपने बाप की डायरेक्शन पर अटेंशन नहीं दिया है, इसीलिए आज आप टेंशन में हो। ठीक है ना? हर रोज मिल रही है डायरेक्शन, अटेंशन, तो अगर नहीं दिया ध्यान तो फिर माया देगी तुम्हें टेंशन, फिर ले लेना टेंशन। इसलिए अभी अटेंशन प्लीज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है ना? ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन, और एकदम वो सीधे हो जाते है ना? अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। यहाँ ना ये फिक्स कर लो, फिक्स क्या कर लो? फिक्स कर लो, फिक्स। मूल बात ही यह है, बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। फील करो अपने आप को, वो भी मिलिट्री, वो अपने साथ
मेहनत होते अपने आप को कहते नहीं हम देश के लिए है ना, सेवा है ना हमारी, वो फिक्र नहीं करते आराम की, ना ही उनको ज्यादा संकल्प आते हैं आराम के। हाँ, इतनी प्रैक्टिस हुई। पहले तो वो अपनी माँ की गोद के ही लाडले थे, ऐसे ही है ना। फिर जब वो मिलिट्री बनते हैं, उसमें जाते हैं मिलिट्री में, फिर वो भारत के लिए, देश के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना एनर्जी देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर वो उस मिलिट्री में जाते हैं। और हम आम सब कहते हैं अच्छा ये मिलिट्री में है ना इसलिए ऐसे हैं, तो है तो मनुष्य आत्मा ही। अब वो कर सकते हैं और हम रूहानी मिलिट्री जरा जरा सी बात पे कमजोरी शो कर देते हैं। हमको तो सिर्फ संकल्पों के अंदर के तूफान से लड़ना है, उन्होंने तो बाहर के तूफान से लड़ना है। कब किसकी गोली आ जाए, कब क्या हो जाए, किसको क्या पता। अब यहाँ तो आपने कब कौन सी गोली चलानी है तो आपको पता होता है, और उसका तोड़ भी आपको बता दिया गया है, पर आप अपने आप से ही परेशान, पता नहीं कब कौन सी अपने अंदर ही गोली चला ले, कौन सा संकल्प उत्पन्न कर ले। इतना कंट्रोल तो होना चाहिए, मिलिट्री में हो नहीं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन बेचारों का कल्याण होगा। क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन बेचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बेचारे नहीं होते। बेचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, क्या? यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुखधाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर हो। क्या होकर? लाइट होकर। देखो लाइट दो, एक तो लाइट माना चमकने वाली, एक लाइट माना हल्कापन। लाइट होकर रहो ना, उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुखधाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे माझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सेल्वेज कौन करे? वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक है। अब यह हिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वे तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वे तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके। समझे? समझ में आया? क्योंकि वो पवित्र आत्माएं आती हैं तो उनकी आत्मा और शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है ही नहीं। क्योंकि अभी उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका बोझा उनके ऊपर हो, जो उनको भुगतना पड़े। इसीलिए ना तो आत्मा पर दुख का अनुभव होता है, ना शरीर पर,
है ना मजेदार पॉइंट, विचार करने वाला? नहीं, नहीं है। जो ऊपर से आत्मा आती है तो ना आत्मा को दुख होता है ना शरीर को, अगर कोई कष्ट भी होता है तो। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। जैसे हम पवित्र हैं तो हमसे कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है, क्योंकि पवित्र है ना, दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। अब मेरे विचार शुद्ध पवित्र, तो मुझे क्या माना कोई ऐसे अशुद्धि दे पाएगा? नहीं ना। कोई क्या भी करे और उसकी अशुद्धता का असर मुझ पे नहीं होगा, क्योंकि मेरे विचार क्या होंगे? शुद्ध होंगे। हर एक बात पर ना विचार करना होता है। क्या बताना चाहते हैं आपको? क्योंकि आत्मा इस समय तमो प्रधान है, तो समझ नहीं आएगा एक्यूरेट नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा उस पे विचार करना पड़ेगा, आत्मा को अपनी स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, तब बाप की बात एक्यूरेट समझ में आएगी। वरना यहाँ की दुनिया के जमेलों में फंसे रहेंगे, यहाँ के कर्म बंधनों के जमेलों में फंसे रहेंगे, तो उसी परमान सोचेंगे, उसी परमान समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़ी बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वे जब आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। क्लियर? सबके नाम से राशि मिलती है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन, बुद्ध से बोधि, इब्राहिम से इस्लाम, तो सबके नाम से राशि मिलती है। वंडरफुल है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वे देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है, ये तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। देखो, स्थापन यहाँ की जाती है, चलती नई दुनिया में। तो बाप कहते बच्चे, वंडरफुल बात है। एक तो देखो, हमें भगवान पढ़ाते यहाँ है, लेकिन जो चीज स्थापन करके देते हैं उसमें खुद नहीं जाते हैं। हमारे लिए बना के कहते मैंने बना दी, अच्छी बना दी, तुम जाओ एंजॉय करो। माँ बाप है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते बच्चे, अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। क्या समझो? रूहानी मिलिट्री। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे ही वो अटेंशन बोलते हैं ना कमांडर, सारे के सारे कैसे होते हैं? झट खड़े हो जाते हैं। माना सुना सबने एक समान, जैसे अटेंशन, एक साथ एकदम से, क्योंकि हर एक को अपने प्रति अटेंशन रहता है। वो ये नहीं देख रहा था साथ वाला खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए सब के सब एक साथ खड़े होते हैं। वंडरफुल पॉइंट है। वैसे अटेंशन कहा, और बाबा जब अटेंशन कहे तो हमें एक साथ बाबा की याद आनी चाहिए। तो सबके संकल्प बाबा के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, तो सोचो वायुमंडल कितना पावरफुल हो जाएगा, है ना। तो सोचो, मिलिट्री वाले कर सकते हैं, और तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री वाले नहीं कर सकते। तुम्हारी भी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना अपने साथ ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आपका साथ दूसरा भी कर रहा होगा, फिर जैसे ही बाबा बोले अटेंशन, तो ऐसे माना बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाए। तो बाप कहते बच्चे, अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ज्ञान सहित
ना आपको समझ मिल गई। उस समझ के साथ जब आप बाबा को याद करते हो तो आपके पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़ी समझते कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। माना ज्ञान सहित जब आप याद में रहते हो तो पाप कटते हैं। इसलिए ज्ञान भी जरूरी, याद भी जरूरी। तो ज्ञान समझने के लिए और समझ के साथ जब आप बाबा को याद करते हो तो आपके पाप कटते हैं। कोई ऐसे सोचे मैं तो बाबा के साथ हूं ही, मैं तो बाबा को याद करता हूं ही, ऐसे पाप नहीं कटते हैं। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। बाबा नहीं समझाया आपको कैसे बैठना है, क्या सोचना है, कैसे विचार आने चाहिए, कैसे संकल्प उठना चाहिए, ये भी बाबा ने ही सिखाया आपको। तुम जानते हो हम आत्माओं को वापिस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी समझते हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापिस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसको भी पता ही नहीं है। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज होगा ही। जब सब शिव 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 बोलेंगे तो आवाज तो होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो। शिव बाबा ने कहा, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार ही नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझाने की है, समझाने की है ये बातें। माझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए ये नाम पड़ गए हैं कि कैसे बाबा नैया पार लगाता है। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वे अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। और देखो जैसे ही आत्मा निकलती है तो शरीर डाउन 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 डाउन, और अपनी वो कुछ ही घंटों के अंदर वैसी अवस्था में आ जाता है जो आप जब आत्मा शरीर में होती है तो वैसा कभी नहीं होता। कैसा माना एक नेचुरल प्रोसेस है। अब कुछ तो निकला है ना उसमें से। अब वो जो निकला है वो आत्मा है, और जो इसके अंदर बैठी है वो आत्मा है, और वही हो तुम। शरीर नहीं, शरीर आधार है बात करने का, सुनने का, कर्म करने का। और जब निकल जाती है तो कर्म नहीं कर सकते उस शरीर से, तो शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। कोई कब्र में दाखिल करा देता है, कोई 5 तत्वों में विलीन करा देता है, जला देते हैं। पर शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। शरीर का मूल्य ही तब तक है जब तक आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को रख नहीं सकते। फिर इसके अंदर की प्रक्रिया, खून सारा पानी हो जाता है, फिर सारी प्रक्रिया उसकी अपने आप शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते सब खत्म, ऑटोमेटिकली 5 तत्वों में अपने आप भी जाने लगता है। हड्डियां रह जाती हैं, स्किन अपने आप नष्ट हो जाती है। किसने इसको बचा के रखा था? 90 साल का भी शरीर हो जाएगा तब भी है, 100 साल का शरीर भी हो जाएगा तब भी आत्मा है। तो व्यवहार हो सकता है, कर्म हो सकता है। अब आत्मा निकली, शरीर किसी काम का नहीं। तो ये प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए बीच बीच में, ऐसे अभ्यास कर। जैसे शमशानी वैराग्य आता है ना, ऐसे दिन में भी आपको ऐसा वाला वैराग्य आना चाहिए। फिर देखना कैसे बाप की याद आती है। ऐसे थोड़ा कभी सालों में एक बार शमशान में जाना पड़े तो शमशानी वैराग्य आ गया।
हर रोज एक बार इस तरह का वैराग्य जरूर आना चाहिए और ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसके लिए बैठे हो इस शरीर के अंदर? कुछ तो करने के लिए बैठे हो ना। ये सिर्फ खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, ये करने के लिए तो इस शरीर में नहीं बैठे हो। इसीलिए तो नहीं आए थे ना। कुछ तो अनोखा करने के लिए ही बैठे हो। कुछ तो बनाओ ना, कोई उदाहरण तो बनाओ। विचार हर एक बात का करना चाहिए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है। जैसे आत्मा निकलती है, शरीर अपने ऐसे उस कंडीशन में आ जाता है कि उससे बांस आने लगती है, वो टॉलरेट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली इसके अंदर से सारी चीजें अपना अपना काम करना शुरू कर देती है। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं, शरीर से बांस आने लगती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रखेंगे। सिर्फ एक बंदर है। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है चित्र में। नरक को लात मार रहा है। कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। इतनी डिटेल समझा के फिर बाबा कह देते हैं मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर के है, माना सदा के लिए। अटेंशन फॉर एवर है, सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। तो आज विशेष टाइटल आपको क्या मिला? लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूनों से बताते हैं। मना तरीके बाबा बदलते रहते हैं आपको समझाने के लिए। भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। इधर से ऐसे करके देखो, इधर से ऐसे करके, इधर से ऐसे, भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं। वह तो एक दो को राम राम कहते हैं, उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको समझाना तो वो सहज है। आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में अटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो सब है ना आर्टिफिशियल, हद की बातें। यह वेद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में मनुष्यों की क्या सर्विस करे। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्तिधाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता ही नहीं।
मिलने का रास्ता तो बाप ही बताएंगे ना, बाप ही सिखलाते हैं कहाँ मैं मिलता हूँ, कहाँ बैठा हूँ, वही बतलाते हैं। वे समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। एक दिलासे पे रहते हैं माना भगवान ऐसे मिलेगा। कब मिलेगा? ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, ऐसे करते हैं क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, तो वह सबका बाबा हुआ, सब आत्माएं अशरीरी है। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो ना, तो इस धुन में बैठो, इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कैसे फंसे हुए थे? जानते हो? अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तो बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी लेनी है। मोचरा बहुत खाते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी कब मिलती है? मानी माना रोटी, थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी। अगर ज्यादा मोचरा खाओगे तो मानी थोड़ी, तो थोड़ा सा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। कृष्ण लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ? देखने से तो कोई जा नहीं सकते ना, सिर्फ देखा तो देखा। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं ना। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन और यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा ही नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट बिलवड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो बाप कैसे आते हैं? जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते हैं, तो फिर बाप कैसे आएंगे? माना शरीरधारी तो बाप नहीं है ना। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है ही नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। उनको अपना पांव ही नहीं है। जब तुम्हारे देवी देवता पतित पुरानी सृष्टि में पांव नहीं रखते, तो मेरा पांव कहां से आएगा? तो मुझे इनों के पांव के आधार से आना होता है, इनों का पांव पड़ता है, मेरा तो पांव ही नहीं है। ओके, अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, और वह सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम योग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में। कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? बाप आए हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वे मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वे आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आना, ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना, ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा,
तो किसका काम है जांच करके लाना? ब्राह्मणी का काम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, लाइट हाउस 1 सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस 1 सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता रचना का सिमरन करना है। बुद्धि से रचता रचना का सिमरन करना है। आज का वरदान, इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में